हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइबरिंग राइट्स लॉ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, ये नाइबरिंग राइट्स लॉ का टॉपिक कैसे हाईलाइट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूज आई, जो फ्रेंच कंपटीशन रेगुलेटर्स थे उन्होंने पूछा गूगल से कि वो नेगोशिएट करें पब्लिशर्स से और न्यूज एजेंसी से, और उनको पे करें अपने उनके वर्क के अकॉर्डिंग अंडर द लॉ रिलेटिंग नाइबरिंग राइट्स। बेसिकली हुआ क्या था, the French regulators has announced that Google must start paying media for sharing their content। अब बेसिकली जो फ्रेंच के रेगुलेटर्स थे उन्होंने कहा, गूगल से कहा कि आप पे करना शुरू कर दीजिए जो फ्रेंच के पब्लिशर्स हैं और न्यूज एजेंसी को हैं फॉर शेयरिंग देयर कंटेंट, क्योंकि उनकी वजह से, गूगल की वजह से ये जो प्रेस सेक्टर है उसको बहुत हार्म पहुंच रहा है। सेकेंड ऑफ ऑल, एन ऑर्डर इज इंटर्म डिसीजन। बेसिकली ये टेम्परेरी डिसीजन था जिसकी मदद से केवल फ्रेंच प्रेस को गूगल के द्वारा पेमेंट दी गई फॉर ग्लोबल रेमिफिकेशन। गूगल एंड द प्रेस कैन सेट फॉर लीगल प्रेसिडेंट। और ग्लोबल लेवल पे पे के लिए गूगल और प्रेस को बेसिकली लीगल प्रोसीड्यूर से गुजरना पड़ा। The neighboring right law that has came into force on 24 July 2019 in France aimed to set the condition for balanced negotiation between the publisher agencies and digital platform। Basically, जो फ्रेंच में 24 जुलाई 2019 को नाइबर राइट लॉ पास हुआ, जिसका मेन मोटिव था एक बैलेंस नेगोशिएशन होना चाहिए पब्लिशर्स, न्यूज एजेंसी और डिजिटल प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म्स में, जिसकी वजह से इन फेवर ऑफ प्रेस पब्लिशर एंड न्यूज एजेंसी द शेयरिंग ऑफ वैल्यूज बिटवीन दीज एक्टर्स। तो बेसिकली इसका मेन मोटिव था जिसकी वजह से प्रेस पब्लिशर्स और न्यूज एजेंसी को कुछ फायदा हो, क्योंकि वो शेयर करते हैं अबाउट द वैल्यूज बिटवीन द एक्टर्स। अब नाइबरिंग राइट्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, related rights can also refer to the neighboring rights protect the legal interest of certain person, legal interest that contribute of making work available to the public or that produce subjects matter which not qualify as the works under the copyright system of all country, contain sufficient creativity, technical organization skill to justify the recognition of a copyright like property। बेसिकली नाइबरिंग राइट्स को लॉन्च किया था WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है नाइबरिंग राइट्स। बेसिकली प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन। बेसिकली ये कुछ पर्संस के लिए और लीगल एंटिटीज के लिए प्रोटेक्ट करते हैं लीगल राइट्स को। बेसिकली while not qualifying as work under the copyright system of all country। बेसिकली पर्सन या कोई ऐसी एंटिटी ऐसा वर्क कर रही है जो कॉपीराइट के लिए नहीं, कॉपीराइट सिस्टम में नहीं आइडेंटिफाई कर जा रहा है। बेसिकली ये वर्ड रिलेट करता है क्रिएटिविटी, टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए। तो ये बेसिकली नाइबरिंग राइट्स का पार्ट हो जाएगा। Basically, traditionally, related rights has been granted in three categories। Basically, इन rights को तीन पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट, परफॉर्मर्स, जैसे कि एक्टर्स एंड म्यूजिशियंस आते हैं इसमें। सेकंड, जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं लाइक एस्फोनोग्राम्स। एंड थर्ड, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब प्रोटेक्शन इन इंडिया के अंदर किस प्रकार के राइट्स हैं, किस प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपीराइट एक्ट 1957 आता है। प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क एंड सिनेमैटिक फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर। बेसिकली तो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, वो भारत के अंदर जितने भी ड्रामास हैं, लिटरेचर है, म्यूजिक है, साइनेमेटोग्राफी है, इसको इसको प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड यूजर्स से। अनलाइक द केसेस विद पेशेंट पेटेंट्स, कॉपीराइट प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन नॉट द आइडिया। बेसिकली जैसे कि पेटेंट में होता है, वैसे ही कॉपीराइट एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है लेकिन आइडिया को नहीं प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन इन इंडिया। Copyright is a right given by the law to create literary, dramatic, music, artistic work, produce cinematographic film and sound recording। बेसिकली कॉपीराइट एक राइट है जिसकी वजह से जो क्रिएटर्स हैं वो खुद का लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिक वर्क प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड यूजर्स के द्वारा। कॉपीराइट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कॉपीराइट बेसिकली आईपीआर के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आईपीआर।
आईपीआर आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। बेसिकली आईपीआर एक ऐसे राइट्स हैं जो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करते हैं। एक पर्सन को इसलिए दिया जाता है कि वो अपने माइंड से कोई चीज जब क्रिएट करता है, इन्वेंशन करता है, वो हर प्रकार की हो सकती है, लिटरेरी भी होती है, साइंटिफिक भी होती है, इमेजेस भी होती है, और नेम्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल राइट्स के अंदर हमारा ट्रेडमार्क्स भी आते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स भी आते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स भी आते हैं, पेटेंट्स भी आते हैं। बेसिकली कॉपीराइट से बचाने के लिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, जो कि वैलिड होता है इंडिया के बॉर्डर्स तक। अब इसी के साथ साथ इंडिया वर्क्स को फॉरेन कंट्रीज से बचाने के लिए इंडिया के अंदर इंडिया एक मेंबर बन गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉपीराइट्स एंड नाइबरिंग का। इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि 1886 में कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, देन 1977 में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, फिर आगे चलकर कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन ऑफ देयर फोनोग्राम्स। बेसिकली प्रोटेक्शन जो फोनोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन, मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ कॉपीराइट्स रॉयल्टीज 1979, एंड लास्ट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, दैट इज 1995। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।